हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 945 से आगे बढ़ेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का सवाल है और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो ग्रुप डी का भी पेपर हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि रेलवे क्या करती है कि ग्रुप डी का पेपर जो अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है उसको एनटीपीसी में, और एनटीपीसी का क्वेश्चन ग्रुप डी में, या आरआरबी जेई का पेपर ग्रुप डी में, एएलपी का पेपर टेक्नीशियन में या ग्रुप डी में पूछ ही देते हैं। तो इसलिए हम लोग का ये प्रयास है कि जितना भी प्रीवियस पेपर फिजिक्स से आए हुए हैं, क्योंकि अभी तो ये क्लास हम लोग फिजिक्स का ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो फिजिक्स से जितना भी सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो सारे के सारे हम लोग एक बार रिवाइज कर लें ताकि इजी हो जाएगा। फिर उसका प्रोसेस से आप तैयारी कीजिएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 945 क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। भूमि के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहले हम लोग ये बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या, कोई भी चीज स्थिर हो, और हम लोग को पता है स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आता है, एम गुना जी गुना एच। अब यहाँ पर आपको लेकिन एक बात याद रखिए, आगे में लगा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जी को ऐड कर देंगे, हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यही इसका क्या हुआ, सूत्र होगा। जहां पर आप बोल सकते हैं एम बराबर क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान, मास है, और जी बराबर क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय शायद यहाँ पे आपको नहीं दिखता होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और एच तो आपको पता ही है, भूमि से वस्तु की ऊंचाई, ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसे केंद्र में रखना होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाना होगा। तीसरा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भूमि से उस बिंदु तक ऊपर उठाना होगा। देखिए यही तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण भूमि के विरुद्ध उस बिंदु तक उठाना पड़ेगा, यानी कि एच ऊंचाई तक आपको ले जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं, इससे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भूमि पर खड़े रहने की अनुमति देना पड़े। भूमि पर खड़े रहने की अनुमति हम नहीं बोल सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ये आ रहा है इस प्रश्न के लिए, ये ज्यादा सेटिस्फाई है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 946, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। देखिए हम मान चलते कि ये यहाँ पे अर्थ है, आइए मून आपका ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, मून है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये चक्कर क्यों लगा रहा है, रीजन क्या है, अगर हम तो चक्कर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, ये पृथ्वी एक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये खींच रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो काम कर रहा है वो गुरुत्व बल काम कर रहा है। लेकिन इसको चक्कर लगाने में हेल्प कौन कर रहा है, जो एक वृत्ताकार पथ में एकदम सर्कुलर मोशन में चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन कभी देखिए
मेरा कहने का मीनिंग है ये तो चक्कर लगा रहा है, ये नहीं कि कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे, ऐसे नहीं। ये जो एकदम समान आकार में वृत्त का यानी कि अर्थ का जो चक्कर लगा रहा है, तो ये इसको हेल्प करने के लिए अभिकेंद्रीय बल काम करता है। लेकिन चक्कर किसके कारण लगा रहा है? तो गुरुत्व बल के कारण चक्कर लगाता है। तो आप देखिए कि एग्जामिनर पूछा क्या है, तो चंद्रमा की गति के कारण क्या होती है, तो आप बोलोगे कि ये गुरुत्व बल के कारण गति करती है, लेकिन इसका पथ चारों बगल समान आकार से घूमेगा। इसका मतलब एक वृत्ताकार पथ में घूमेगा। इसको घुमाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो अभिकेंद्रीय बल, जो एक अंदर की ओर फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कारण पूछ रहा है, तो गुरुत्व बल होगा। ये पेपर आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 947, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा गया है। पहला है ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। ये तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है ही कि जितना भी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अलग ही हो के तो परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसमें तो गुरुत्वाकर्षण का गुण लगा हुआ। गुरुत्व बल के कारण वो घूर्णन कर रहे हैं। लेकिन एक सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है तो वहां भी केंद्रीय बल लग रहे हैं। दूसरा कह रहा है यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। इस पर बात हम बाद में करते हैं थोड़ी सी। तारों को आपस में जोड़े रखना, यहाँ भी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू है। तब तो हम लोग को ये भी पता है कि ब्रह्मांड में तारे एक ही हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कभी रेड स्टार कहते हैं, कभी हम लोग बोलते हैं डबाप मंदाकिनी से जो तारे आपको नजर आते हैं, कभी और भी कहते हैं कि ये आप बोल सकते हैं डबाप मंदाकिनी जो है वहां से भी आपको तारा दिखाई देता। तो यहाँ देखिए चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, यहाँ भी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू है। वहां भी क्या है, चांद तभी तो अपनी कक्षा में स्थित है और अपने मतलब कि पृथ्वी का वो परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लैक होल के घूर्णन में सहायता। ब्लैक होल कभी घूर्णन नहीं करती है। ब्लैक होल एक ऐसा जगह है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा, वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना। अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका बी 100% सही होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 948, निम्न में से डैश एक दुर्बल बल है। आपसे बोल रहा है दुर्बल मतलब क्या होता है? सबसे कमजोर। आप ये भी बोल सकते हैं सबसे कमजोर। तो आपको पता है कि पृथ्वी का अगर सबसे कमजोर बल है, यानी पूरा ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, आप पूरा संसार की, पूरा ब्रह्मांड की बात करें, तो सबसे अगर कमजोर बल है तो उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब सबसे कमजोर पूछ लिया तो सबसे प्रबल भी पूछ सकता है। अगर हम बोलेंगे प्रबल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सबसे मजबूत, सबसे मजबूत बल। तो आप याद रखिए कि नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है। नाभिकीय बल ये पृथ्वी पर क्या पूरा ब्रह्मांड में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे प्रबल। आपको पता है कि नाभिक, जैसे कि मान चलिए, और ये इसके चारों बगल क्या आता है, इलेक्ट्रॉन सर्कल। नाभिक में दो चीज रहता है, एक तो रहता है न्यूट्रॉन, दूसरा क्या रहता है, प्रोटॉन।
और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मूव रहते हैं, ये चक्कर काटते रहते हैं, ये अपनी कक्षा में क्या होता है, मूव करते रहते हैं। लेकिन नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसीलिए इसको हटाना इतना आसान बात नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन के साथ इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 949, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है। एक वर्ड हम यहाँ पे लिखे, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये क्या कहता है, आप सार्वत्रिक ये कहता है कि आपका जो F बराबर होगा बड़ी जी m1 इंटू m2 बटे r², ये बताएं। अब देखिए इसी से आपका ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, इसका मीनिंग कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा ही नहीं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब ये नहीं होगा तो ये इसका किसी भी चीज का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन से हम चलते हैं तो सार्वत्रिक गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होगा। यहाँ पर इसका कोई बात ही नहीं किया गया, इसका मतलब ऑप्शन 1 नंबर नहीं होगा। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होगा। कोई भी रॉकेट काम करेगा ही नहीं जब गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जब कोई भी चीज वहां पर, कोई भी नियम यानी कि कोई भी रॉकेट काम करेगा ही नहीं, इसका मतलब सारा चीज वहां क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान देने लायक है और ये प्रश्न आपको स्ट्रॉन्ग भी है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 950, निम्न में से कौन सा कथन औसत्य है। आपसे औसत्य के बारे में पूछा गया है। कर जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। ये बात तो रियल है कि अगर मान के चलिए ये अर्थ है और आपको पता है कि अर्थ यानी कि ऊपर जाने पर जी का मान में क्या होता है, कमी होता है, और पृथ्वी से नीचे भी जाने पर जी का मान में क्या होता है, कमी ही होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से अगर आप ऊपर जाइएगा तो भी मान घटेगा, पृथ्वी से नीचे भी जाइएगा तो मान घटेगा, लेकिन पृथ्वी की ओर आइएगा तो जी का मान में वृद्धि होगा। तो वही कह रहा है। दूसरा कह रहा है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर गिरती हुई वस्तु, तो आप समझिए ध्यान से। अगर हम बात करें यहाँ पर छोटी जी, यानी कि आप तो जी बोल रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी जी बड़ी एम छोटी एम बटे r² लिखते हैं। यहाँ पर बड़ी एम जो है ये
पृथ्वी की मास है ये, और ये जो है ये वस्तु का मास है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान है, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो आप बोल सकते हैं ये यहाँ पर होता ही नहीं है, ये यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ छोटी जी बराबर क्या होता है, बड़ी जी इंटू बड़ी एम बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर छोटी एम है ही नहीं, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे है ही नहीं। तो जब वस्तु का द्रव्यमान नहीं है तो वस्तु के द्रव्यमान पर मान कैसे निर्भर करेगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आपका जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एकदम कर रहा है, क्योंकि ये तो पृथ्वी का ही द्रव्यमान है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन, देखिए गहराई में दे रहे हैं तो जी का मान में परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है। तो आप ये ऑप्शन नंबर बी आप टिक कीजिए, 100% आपका वो सही होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर में आया हुआ सवाल था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 951, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ी जी के मान की खोज किसके द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बड़ी जी का मान। अगर ऐसे प्रश्न दे देता कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज किसने किया, तो आप बोल सकते हैं न्यूटन, टिक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि बड़ी जी के मान की खोज किसने किया। इसका मीनिंग हो गया कि बड़ी जी का मीनिंग क्या हो गया कि जी का जो मान होता है, इस जी का मान आपको हम लिखाए थे पहले भी 9.46 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, सॉरी हम 9 बोले, यहाँ पर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही बड़ी जी का मान होता है। इसका खोज किसने किया। यहाँ पर प्रश्न ये बोल रहा है कि बड़ी जी के मान की खोज, तो इतना तो इसका वैल्यू होता है। तो इसका जो खोज किए हैं ये हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किए हैं। सारे बच्चे इस प्रश्न को आइजैक न्यूटन लगा के आ जाएगा, लेकिन यहाँ याद रखिए आप आइजैक न्यूटन ने क्या क्या दिए इसके बारे में समझिए। आप यहाँ पर 2 पॉइंट इसके बारे में बोल सकते हैं। एक तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, या इसको बोल सकते हैं नियम। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसने दिया तो आप बोलेंगे आइजैक न्यूटन। इन्होंने एक और भी नियम दिए जिसको गति का नियम कहते हैं। गति का नियम भी इन्होंने दिए हैं। ये कब दिया है तो 1687 ईस्वी में दिया है। तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति विशेषक नियम का खोज किया किसने, न्यूटन ने। ये 2 पॉइंट इसने दिए। मान बोल देगा तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया। कितना मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब डाल्टन साहब है तो इसका भी तनी को बात कर लेते हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया, परमाणु सिद्धांत का खोज किया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर परमाणु सिद्धांत की खोज। अगर जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया तो जॉन डाल्टन ने दिए। तो इसने क्या दिया, इनका भी ये वो नियम बहुत फेमस है। इन्होंने बोले थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
अगर आपसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछेगा तो आप एंटोनी एल लेवोजियर मार दीजिए। हेनरी कैवेंडिश ने बरी जी का मानकी खोज किया। बरी जी के बारे में बताया किसने? तो आइजैक न्यूटन ने। गति का नियम न्यूटन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया। तो फिलहाल हमारे से पूछ रहा था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज यानी कि बरी जी के मान। तो ऑप्शन नंबर आप बी टिक कर लीजिए। ये पेपर आपका आरआरबी एएलपी का है जो टियर 1 का सवाल है, 9/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 952। पृथ्वी की सतह, यहाँ बोल दिया द्रव्यमान m और त्रिज्या r, इसका मतलब बड़ी m लेना है और बड़ी r लेना है। तो हम लोग को पता है कि बड़ी m क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान ही होता है, और बड़ी r क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या ही होती है। पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होगी। तो जब हम ये बात कहेंगे कि त्वरण डैश के अनुपातिक होगी, अनुपात में आपको निकालना है, तो यहाँ पे सारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है m/r स्क्वायर। तो यहाँ सी नंबर दिया है m²/r और डी नंबर दिया है m/r। तो हम लोग को ये तो पता ही है कि g बराबर क्या होता है। जहाँ से आप बोल सकते हैं बड़ी जी m/r²। तो ये आपको सिर्फ ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, इसका मतलब हम क्या टिक कर लेंगे? m/r² के क्या होगा? ये बराबर इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये पेपर में आप देखिए, ये आपका आरआरबी एएलपी टियर 1 का सवाल है जो 17/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था, और बढ़िया सवाल है, अच्छी लेवल का सवाल है। थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल सवाल है। फार्मूला याद है तो बहुत इजी है, अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो आप फिर सवाल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 953। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर देखिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 2 पॉइंट को आप समझना पड़ेगा। एक बात तो आप समझ सकते, ये अर्थ है और ये मान के चले कि उपग्रह घूम रही है। उपग्रह यानी कि ग्रह ही कहते हैं उपग्रह, यानी कि जो सैटेलाइट सब छोड़ा जाता है वही तो उपग्रह है। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि उपग्रह यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ बोल सकते हैं पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और उपग्रह की दिशा देखिए, ये जो उपग्रह की दिशा है, उपग्रह की दिशा और उपग्रह की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आप बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अच्छा, लंबवत कहने का मीनिंग क्या हो गया? 90 डिग्री कोण हो गया। इसका मतलब यहाँ ये जो अर्थ है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 90, यहाँ भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। अगर 90 डिग्री एंगल बना
तो अब बताइए, तो हमको यहाँ पे बोल रहा है कार्य निकालना है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए हैं तो अब कार्य निकालना इजी है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह की दिशा दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो हमको कार्य बोल रहा है, तो कार्य यानी कि W बराबर क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा। अब बताइए हमको, यही तो थीटा है, इसका मतलब थीटा के वैल्यू क्या डिग्री आ गया, 90 आ गया। और आपको पता है कि अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री रख देते हैं और हम लोग को मालूम है cos 90 बराबर क्या आता है, 0 डिग्री होता है। अगर cos 90 बराबर 0 डिग्री हो गया तो ये सारे की सारे क्या है, 0 है। तो ये सब को क्या बना देगा, 0। इसका मतलब है यहाँ पर किया गया कार्य जो होगा वो 0 जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का, लेकिन 90 का कोण बन रहा है, इसीलिए किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हम लोग डी टिक कर लेंगे। ये आपका आरआरबी एएलपी का टीयर 1 में पूछा गया सवाल है, जो 31/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 954, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है। ये क्वेश्चन तो अभी हम जस्ट कराए हैं कि आपसे यहाँ बोल रहा है बरी जी का मान, तो सारे को पता है, अभी तुरंत हम कराए थे कि बरी जी का मान, यानी कि आप बोल सकते बरी जी का मान जो संसार में सभी जगह बराबर है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आपका ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 का पूछा गया सवाल था, जो 17/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 955, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। देखिए ये भी प्रश्न आपको हम करवाए थे, वहां पूछा था आरआरबी एनटीपीसी में, यहाँ पूछ दिया आरआरबी ग्रुप डी में। इसलिए बताएं कि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अलग अलग डिफरेंस एग्जाम में पूछ रहा है, शिफ्ट भी चेंज करके वही सवाल पूछ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताए थे कि ये मान के चलिए ये अर्थ है, इस प्रकार से हम जिक्र भी किए थे। और ये आपका यहाँ से क्या है, भूमध्य रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और ये आपको क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते थे। और ये हम लोग का क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते थे। और हम अच्छी तरीके से वहां बताए थे कि यहाँ पे कह रहा है शून्य, तो हम बताए थे जब पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएंगे, यानी कि मिडिल पॉइंट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो जी है, इसी तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण होते हैं, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम होगा, अधिकतम। और यहाँ भी आपका क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि दोनों ध्रुव पर मान क्या होगा, अधिकतम। न्यूनतम कहाँ होगा, तो ये जो रेखा है यहाँ पे न्यूनतम होगा, यहाँ पर न्यूनतम। केंद्र पर अगर पृथ्वी के केंद्र पर चल जाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आपको प्रश्न हम बहुत अच्छी तरीके से कराए हुए थे। यहाँ पे हम लोग तब क्या टिक कर सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर। इस प्रकार से ये पेपर में आपका यहाँ पर ग्रुप डी में पूछा गया था 10/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में।
और यही सवाल सेम टू सेम वहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछा गया था। तो सवाल वही है, सिर्फ आपका चेंज थोड़ा सा लैंग्वेज होता है, बाकी आपका शिफ्ट में अलग अलग तरह से पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 955 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।